अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बसमत रोड काली कमान के पास किराना दुकान में चोरी, दुकान की सीलिंग तोड़कर 74,800 रुपये का मुद्देमाल लेकर हुए फरार। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि परभनी के बसमत रोड स्थित काली कमान के पास गुरुदेव दूत किराना दुकान के मालिक गणेश अशोक नीलावार ये तारीख 10 दिसंबर के रात अपनी दुकान बंद कर अपने उगड़ा महादेव इलाके के जनप्रिय कॉलोनी घर पर चले गए। तारीख 11 दिसंबर के सुबह जब वो दुकान खोलने आए तो उन्हें अपने दुकान के छत का टीन झुका हुआ करते हुए सीलिंग तोड़कर दुकान के भीतर प्रवेश कर अज्ञात चोरों ने दुकान में रखे हुए मसाले, अन्य किराना मुद्दे माल जिसमें कीमत 74,800 रुपये चुरा कर ले गए। ऐसी फिरियाद गणेश नीलावार इन्होंने नवा मुंडा पुलिस थाने को देने पर अज्ञात चोरों के खिलाफ नवा मुंडा पुलिस थाने में 567/2025 कलम 334/1 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये फिरियाद सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुरनर इन्होंने दाखिल करते हुए आगे की जांच नागरगोजे कर रहे हैं। खेत के ट्रैप में कैद हुआ तेंदुआ, खेत में डर का माहौल। पाथरी तालुके के रेनाखली शिवार के इलाके में एक बार फिर तेंदुओं की बढ़ती हलचल साफ दिखाई दे रही है। 2 गायों की मौत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए ट्रैप कैमरे में तेंदुआ साफ देखा जा गया है। गुरुवार को लगाए गए कैमरे की चिप चेक की गई तो पता चला कि रविवार रात प्रमोद हरकड़ के खेत में तेंदुए की तस्वीर कैद हुई थी। समदीपान अमरदास श्रवण और प्रमोद भास्कर राव हरकड़ के खेतों में हुई घटनाओं के बाद फॉरेस्ट गार्ड अंकुश यादव की टीम ने 7 पंचनामा करते हुए तेंदुए को ताज़ा पैरों के निशान रिकॉर्ड किए हैं। उसके साथ 3 जगहों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। इस बीच जानकारी सामने आई कि ये तेंदुआ सिर्फ रेनाखली तक ही सीमित नहीं है बल्कि वरखेड़ और सेलू इलाके के कुछ गांवों में भी देखा गया है। कल स्थानीय लोगों ने फिर से रेनाखली में बैल चराते हुए तेंदुए को कपास के खेत से गुजरते हुए देखा। फॉरेस्ट अधिकारी जादव ने बताया कि 8 दिसंबर को उन्होंने पिंपरी शिवार में रामेश्वर मानिक शिंदे के खेत में तेंदुए ने वगार पर हमला करते हुए मार डाला। लगातार हो रहे हमलों से किसान, कपास चुनने वाले महिलाओं में बहुत डर का माहौल है। तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए नागरिकों की तरफ से तुरंत कार्रवाई करने की पुरजोर मांग हो रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खेत में सावधान रहने की अपील की है। सनराइज मिलेट सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब गावरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। गावरान अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल्स, कैंसर जैसी बीमारियों को कहें अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है अमीन कॉलोनी, परभनी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। उसी को देखते हुए शेतकरी कामगार पक्ष अल्पसंख्यक आघाड़ी की ओर से यहाँ के महानगर पालिका के आयुक्त को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि उर्स के दरमियान जावी को इस्तेमाल किए जाने वाले पारवा गेट के रास्ते की मरम्मत की जाए और इसकी डाकजुगी कर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो लोग इधर से आते हैं भाविक, उनके लिए रास्ता पर्यायी बनाया जाए, ऐसी मांग की गई है। दिए गए निवेदन पर भाई कीर्ति कुमार बुरांडे, भाई रहमुद्दीन अंसारी, शब्बीर खान, शेख नसीर, आरिफ भाई, करीम भाई, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कॉलोनी दरगाह रोड परभनी जो उर्स जहाँ भरता है मेला, तो वहाँ से जो मेन रोड है वो मेन रोड मुख्य रोड बंद हो जाता है। फिर जाने के लिए हम लोग को जो है ना शमशान भूमि की तो वो रास्ता पूरा बंद रहता है। फिर बाद में शमशान भूमि की तरफ से हम लोग को जाना पड़ता है। कहाँ से लेके पारवा गेट तक समस्या है। अच्छा। और उसके कुछ जगहों पे तो कचरा भी डाला हुआ है और ऐसा कचरा है कि बहुत नालियों में से पानी भी जाता है और जाने के लिए वार्ड बराबर है ही नहीं। अब तकरीबन मुझे बोलिए कि साल से चलता है, लेकिन औकाफ कमेटी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देती। ये औकाफ कमेटी का भी काम है कि जब तुम इतना बड़ा मेला बनाते हो तो इसके बाद भी तुम्हारा कमेटी का भी काम है कि जब इतना इन्वेस्टमेंट करके तुम इतना पैसा पब्लिक से लेके जो मेला बनाते हो तो आने जाने वाले लोगों की समस्या जो वो खत्म करना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो औकाफ कमेटी का भी काम है और महानगर पालिका वो रोड से क्या बात आयुष साहब से ये बात हुई हमारी कि सर ने बोले कि जल्दी से जल्दी जो तुम्हारी समस्या है वो ख़त्म करेंगे और रास्ते को जो है तो मुरुम वगैरह जो भी डालना है, रास्ते का निर्माण जो भी जैसे भी रिपेयर दुरुस्ती करना है वो हिसाब से हम करेंगे बोले। सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे की परभणीमध्ये आता 2 तारखेपासून फेब्रुवारीच्या मोठ्या प्रमाणात उर्स भरणार आहे आणि उर्स भरल्यानंतर जे काही सुभेदार नगर असेल त्याच्यानंतर हाजी हमीद कॉलनीपर्यंत किंवा जे काही पारवा गेट आहे
इथपर्यंत साधारणतः 10 ते 12 त्या ठिकाणी कॉलन्या आहेत मोठ्याल्या चांगली लोकवस्ती असणाऱ्या. उरूस भरल्याच्या नंतर जे काय मुख्य दर्गावरून जाणारा जे काय रस्ता आहे त्या रस्त्याने ह्या सगळ्या लोकांना कुणालाही जाता येत नाही, कारण उरूस असतो समोर भरलेला. म्हणून लोक काय करतात, त्या ठिकाणी पर्यायी रस्ता म्हणून शनी कोणता वापरतात, MSCBच्या पाठीमागून जे काय वैकुंठधाम स्मशानभूमी आहे आणि सुभेदार नगरमधून वरी जाण्यासाठी 10-12 कॉलन्या ते रस्त्याचा वापर करतात. परंतु प्रश्न असा आहे की जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक जर त्या रस्त्याचा वापर करणार असतील तर महानगरपालिका असेल किंवा औकाफ बोर्ड असेल ह्यांची जबाबदारी आहे की सगळ्याला सगळी जर ट्रॉफिक असेल किंवा सगळी पब्लिक असेल जर त्या रस्त्याला कन्वर्ट होणार असेल, पर्यायी रस्ता म्हणून त्या रस्त्याचा ती जर वापर करणार असेल तर तो रस्ता त्या ठिकाणी सुरळीत असणं गरजेचं आहे, त्या ठिकाणी नीटनेटकं असणं गरजेचं आहे. ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. आज त्या रस्त्याला सगळे खड्डे पडलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, रस्त्यामध्ये ऑटो उभा असतील जुने पुराणे, त्याच्यानंतर पानटपरे असेल किंवा लाकडं असतील काही किंवा काही शेळ्या मेंढ्या बांधल्या असतील. आपलं म्हणणं आहे की ते रस्ता जे काही मोठ्या प्रमाणात रुंद आहे, परंतु ह्या सगळ्या अतिक्रमणामुळं आणि पडलेल्या खड्ड्यामुळं त्या ठिकाणाहून रस्त्याने वागता येत नाही. आमचं म्हणणं आहे की औकाफ बोर्ड एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती ह्या लोक दुकानदाराकडून पैसा वसूल करत आहे. महानगरपालिका इथं जबाबदार आहे. त्यांनी फक्त माझं म्हणणं आहे की 25 ते 30 हजार लोक त्या परिसरामध्ये राहतात. उलट आणि त्यानंतर पारवा आणि जामसारखे मोठाले गावं पुढे आहेत. सगळे लोक ह्या पर्यायी रस्त्यामध्ये ह्याचा वापर करीत असताना तो रस्ता सुरळीत असणं, त्या ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, वाहतूक सुरळीतपणे जाईल एवढी किमान काळजी घेणं गरजेचं आहे. ह्या सगळे जे काय त्या परिसरामध्ये राहणारे जे काय नागरिक आहे त्यांचं म्हणणं आहे की तो पर्यायी रस्ता जो काय आमचा आहे सगळ्यासाठी खुला, तो कमीत कमी सुरळीत असावा, खड्डेमुक्त असावा किंवा त्या ठिकाणी लोकांना रहदारीस मोकळा असावा, एवढी साधी मागणी आहे. ती आज आयुक्त साहेबांना भेटलो, त्यांना तळमळीनं निवेदन दिलेलं आहे. याच्या आधीसुद्धा कधीच औकाफ बोर्डाने तसा विचार केला नाही. साहेबांनी ऐकून घेतलं, चर्चा केली आणि काही ना काही मी त्याच्यावर मार्ग काढतो अशा प्रकारचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामुळं आम्ही त्यांना काही वेळ देण्याचं ठरवलेलं आहे. भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा परभनी की ओर से शहर के राहुल नगर स्थित सूर्यपुत्र भैया साहब अम्बेडकर इनकी 113वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर इंजीनियर एम भरने ये रहते हुए शुरू में भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा के भैया साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा का पूजन कर उन्हें पुष्पमालाएं अर्पण की गई। उसमें सामुदायिक त्रिशरण पंचशील भी लिया गया। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता भारतीय बौद्ध महासभा के राज्य सचिव बाबा साहेब धबाले, इन्होंने भैया साहब अम्बेडकर इनके जीवन कार्य पर प्रकाश डाला। समता सैनिक दल के असिस्टेंट लेफ्टिनेंट कर्नल आनंदा भेड़जे, इन्होंने भी इस समय अपना विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का सूत्र संचालन अशोकराव कांबळे ने किया। इस समय डॉक्टर BT धुतमल, विश्वनाथ वाघमारे, विश्वनाथ झोड़पे, अविनाश सरोदे, शिवाजीराव वावळे, सुरेश खाड़े, एम बरे, PL वानखेड़े, ज्ञानोबा खरात, DK टोम्पे, SM कांबळे, प्रोफेसर अतुल वैराट, नामदेवराव ढेपे, DL पंडित, भूषण मोरे, संजय बगाटे, संजय घनसावन, KL बांबोरे आदि इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। सैयद मतीन बॉस मित्र मंडल की ओर से शानदार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 11 दिसंबर के शाम खास मेहमानों के मौजूदगी में टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर टूर्नामेंट के पहले मैच के खिलाड़ियों से मौजूद खास मेहमानों ने मुलाकात की और उनका परिचय लिया।
खास मेहमानों ने टॉस किया और पहला मैच शुरू हुआ। परभनी के युवा नेता सोशल एक्टिविटीज में सैयद मतीन बॉस ये हमेशा पहल करते हुए नजर आते हैं। सैयद मतीन मित्र मंडल के जरिए शहर के दरगाह रोड इलाके में अक्सा मस्जिद ग्राउंड में एक शानदार डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लीग का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीम को 31,111 रुपये, दूसरे नंबर आने वाली टीम को 17,777 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मैदान को अच्छे से सजाया गया है और इस कंपटीशन के लिए बड़ी तैयारियां की गई है। खासकर टर्फ क्रिकेट तैयार किया गया है। कंपटीशन देखने के लिए दरगाह रोड इलाके के युवा और शहर के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद मतीन बॉस मित्र मंडल का डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन आज पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आए हुए खुसूसी मेहमान और इलाके के नागरिकों ने उन्हें इस बार इलाके का ऐसा ही हमदर्द नगर सेवक होना चाहिए। अब तक चुनकर आए हैं, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, ऐसी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए युवाओं ने क्या कहा और खास मेहमानों ने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। नगर पालिका में जाने के बाद हम इसके लिए कोशिश करेंगे, जो भी बन सकता है यहाँ से मंत्रालय से जो कोशिश हो सकती करके हम रिजर्वेशन हटाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और जो विकास रुका हुआ है वार्ड का, जो नगर सेवक समझ बैठे हैं कि हम ना काम नहीं भी करें तो हम जीत के आते, उनको हम काम करके बताएंगे इंशाल्लाह। जीतने के बाद रोड का, नाली का, जो भी विकास का काम है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करने का। 5 साल के अंदर इंशाल्लाह वार्ड का नक्शा बदलने की हम ताकत रखते हैं। अगर फंड महानगर पालिका से नहीं मिलता है, बाहर कहीं से फंड लाने का है, तो वो अंदर हमारे अंदर ताकत है, इंशाल्लाह वो हम लेकर आएंगे। आज का जो टूर्नामेंट हमारे दोस्त और हमारे खास चहीते मतीन भावी नगर सेवक जिन्होंने टूर्नामेंट लिए, बहुत ही उम्दा इसको सपोर्ट मिला है सभी टीम्स का और ऑडियंस का। और इसमें 18 से 19 टीम 20 टीम है, इस टीम 20 टीम में इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और खैर दीगर मसला ये है कि हमारा जो वार्ड है पिछले 35 साल से दरगाह रोड का सबसे पुराना वार्ड है। अभी तक हमने यहाँ पर जो भी नगर सेवक चुन के दिए, कोई किसी ने भी ना नाली, ना रोड, ना कुछ नल की सुविधा, ना लाइट की सुविधा, कोई किस्म की इन्होंने अपने को कोई भी फैसिलिटीज नहीं दिए। तो इस बार हमारे गली ने सभी ने ये तय किए कि हमारे राय मशवरा सब करके हमारे गली का ही कोई बंदे को हम आगे करेंगे, जो कि हम उनको बोल सकते हैं हक से कि आप हमारे ये काम है, रोड, नाली, विकास, ये सब चीज़ें। और आने वाले मतलब महापालिका के इलेक्शन में प्रभाग क्रमांक 11 से हम मतीन हमारे दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुना के लाने की कोशिश करेंगे और सभी गली वाले इनके पीछे खड़े हैं और इनको साथ देंगे। आज मतीन भाई ने जो सैयद मतीन ने प्रोग्राम का आयोजन करे यहाँ पे, तो इसमें जो छोटे बच्चे आजकल जो मोबाइलों में ज़्यादा बिजी रह रहे, तो एक फिज़िकल फिटनेस के और फिज़िकल एग्जर्शन के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोग्राम लिए और मेरे को बहुत पसंद आया। और हमारे भावी नगर सेवक है मतीन भाई और हमारी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है मतीन भाई से। और ज़्यादातर जो है तो कि यहाँ वार्ड के लोगों ने मतीन भाई को तैयार करें, ऐसे मतीन भाई और आगे भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेंगे और वार्ड का विकास भी करेंगे, मेरे को उम्मीद है मतीन भाई से। और हम लोग उनके साथ ताकत से खड़े हुए हैं और आगे इलेक्शन आने वाले हैं अभी जनवरी में नगर पालिका के, महानगर पालिका के, उसमें हम पूरी तरीके से मतीन भाई के साथ में हैं और उम्मीद है कि मतीन भाई इसके आगे भी और ऐसा फिजिकल फिटनेस के ऊपर प्रोग्राम भी लेंगे और आयोजन करेंगे और इससे अच्छे प्रोग्राम होगा। हकीकत में मतीन भाई के ताल्लुक से मामला अभी जैसा कि यहाँ से कुछ सालों से मतीन भाई का इरादा चल रहा था, लेकिन मतीन भाई थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे इसको लेकर, लेकिन बिरादरी के लोगों ने और बिरादरी के जिम्मेदारान ने मतीन भाई से मुलाकात करके उनको पूरी तरीके से तैयार करे। ऐसा नहीं है कि मतीन भाई ने सोचे और पॉलिटिकल अपने कुछ फायदे के हिसाब से। असल में 2 वार्ड क्रमांक की ये जो प्रभाग 11 है, तो इसका विकास नहीं हुआ और मतीन भाई के बिरादरी की अच्छी खासी कसीर तादाद है यहाँ पे। बिरादरी के जिम्मेदारों ने मुलाकात करे, किसी ने हमको भी फोर्स करे कि मतीन भाई को तैयार करो ये चीज़ के वास्ते। और वार्ड में डेवलपमेंट नामो निशान को नहीं है, अभी आप हालात देख सकते हैं आगे, तो वो हिसाब से हमको उम्मीद है मतीन भाई से और बाकी के जिम्मेदारान ने कोशिश करके मतीन भाई को तैयार करे, ऐसा नहीं है। और हमारा फ्रेंड सर्कल पूरी तरीके से मतीन भाई के साथ में है और बिरादरी को भी उम्मीद है कि मतीन भाई बिरादरी के लिए और बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पे काम करेंगे।
अभी जैसा कुछ दिन बचे हुए हैं, बहुत से कम टाइम में मतीन भाई को तैयार करे, लेकिन अगर वार्ड के लोगों ने भरोसा करे तो इंशाल्लाह मतीन भाई पूरा खरा उतरेंगे। और कुछ मसला है लोगों को या ऐसा कुछ काम नहीं हुई तो उसके जवाबदार हम भी रहेंगे। आज हम आगे जाके मतीन भाई के साथ में हैं तो हर तरीके से साथ में हैं, और कामों में भी इंशाल्लाह मतीन भाई की पूरी मदद करेंगे आगे, कि अगर मतीन भाई को चुन के देते हैं तो वो हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी हम लेंगे और काम कराने की भी जिम्मेदारी आमिर अहमद खान पूरी तरीके से लेंगे। यहाँ पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। बस स्टेशन के विभाग में लोक नेता गोपीनाथ राव जी मुंडे इनकी 76वीं जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर आगर प्रमुख भोंडवे ये रहते हुए प्रमुख अतिथि में विशाल बुधवंत, पूर्व नगर सेवक प्रशांत भाऊ सांगळे, राज्य महसूल संगठना के उपाध्यक्ष नाना साहब भेंडेकर, मशहूर उद्योजक डॉक्टर बळीराम जी मुंडे, उसी तरह जिला आपूर्ति अधिकारी जी मुसळे, प्रमुख प्रवक्ते प्रोफेसर ज्ञानेश्वर जी घुगे, एसटी कर्मचारी संगठना के पदाधिकारी दामोदर जी गागड़े, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुरलीधर सांगळे, संजय जी केकान, प्रोफेसर अशोक राख, शिवकांत केंद्रे, प्रताप कातकड़े, दत्ता नागरे, प्रमोद जी कुटे, माऊली फड़, सचिन नागरगोजे, जगन्नाथ मुंडे, सतीश फड़, इसके अलावा सभी अधिकारी वर्ग और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे साहेबांची जयंती आम्ही 76वी जयंती साजरी केलेली आहे। ही जयंती ही आमच्यासाठी प्रेरणास्थान आहे, आदर आहे आणि त्यांचा वारसा आम्ही चालवत आहोत दरवर्षीप्रमाणे। तर यावर्षी खूप मोठ्या उत्साहात आम्ही ही जयंती आमच्या परभणी आगारामध्ये सर्वांच्या वतीने करण्यात आलेली आहे आणि आम्ही साहेबांचा जो विचार आहे सर्वसामान्यापर्यंत आम्ही घेऊन चालणार आहोत। त्या निमित्ताने आम्ही ही जयंती खूप मोठ्या उत्साहात साजरी केलेली आहे। याही वर्षी एसटी वर्कशॉप परभणी येथे लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब यांची 76वी जयंती या ठिकाणी अतिशय उत्साहामध्ये साजरी करण्यात आली आहे। या ठिकाणी एसटी वर्कशॉपचे सर्व कर्मचारी मंडळ, आगार प्रमुख यांच्या पुढाकाराने ही जयंती दरवर्षीच साजरी होत असते। समाजातील सर्व तळागाळातील लोक या जयंतीसाठी आवर्जून उपस्थित असतात। या ठिकाणी लोकनेते मुंडे साहेबांचं जे कार्य आहे हे कार्य समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही या जयंतीचं आयोजन करत असतो। कारण साहेबाचं काम हे प्रत्येक सामान्य माणसापर्यंत जावं ही इच्छा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। कारण साहेब म्हणजे सामान्य कुटुंबामध्ये जन्माला आलेले, त्यांचं जन्मच एवढ्या छोट्या कुटुंबात झालेला आहे, तर आज ते गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत त्यांचा परिचय सर्व सामान्य लोकांना या ठिकाणी झालेला आहे। साहेबांचं कार्य उच्च कोटीचं होतं। सर्वसामान्यांसाठी त्यांनी आपला ध्येय झिजवला होता। साहेब हे दीनदलित गोरगरिबाचे नेते म्हणून उदयास आले होते। साहेबांचं कार्य या ठिकाणी सर्वसामान्य पत्रकारांना सुद्धा माहीत आहे, या ठिकाणी सामान्य जनतेला सुद्धा माहीत आहे। एक छोट्यातले छोटे लोक साहेबांनी राजकारणात मोठे केले आणि त्यांचं जे काम आहे हे महाराष्ट्रभर सर्व परिचित आहे। साहेबाच्यामुळं आज महाराष्ट्र 1995मध्ये BJPची सत्ता महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी आली आणि साहेब गृहमंत्री झाले आणि एन्काउंटर हा शब्द साहेबामुळंच या महाराष्ट्रात प्रसिद्ध झाला। पोलीस स्टेशनला माहीत नव्हतं अगोदर एन्काउंटर काय असतंय। कारण या ठिकाणी साहेब पोलिसाला पाठबळ देऊन कुठल्याही गुंडाला कसं मारायचं हे एन्काउंटरच्या माध्यमातून साहेबांनी आदेश दिले आणि महाराष्ट्रभर त्यांच्या त्या एन्काउंटर शब्दाचा सर्व परिचित झाले। साहेब असा गृहमंत्री पुन्हा महाराष्ट्राला होणे नाही, असा गृहमंत्री महाराष्ट्राला पुणे होऊ नये। साहेब मुख्यमंत्री तुमच्या कार्यातून आम्ही सर्वजण तुम्ही जे आमच्यासाठी जो आज समाजाला वसा दिला, तुम्ही जे सर्वसामान्य लोक घडविलेत, तुमचं कार्य समाज कधी विसरणार नाही। प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन संस्था परभनी की ओर से अपने विभिन्न मांगों को लेकर
एक दिन का लाइसेंस का धरना आंदोलन किया गया। आंदोलन द्वारा विभिन्न मांगों की मांग करते हुए शासन निर्णय के तहत विधायक और सांसद 5% दिव्यांग निधि हमेशा के लिए खर्च करे। शासन निर्णय के अनुसार पालक मंत्री, जिला कलेक्टर, विधायक इनके अध्यक्षता में जिला और तालुका स्तर पर समिति तुरंत स्थापन करे। सभी दिव्यांग को एक समान 1000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। जिला नियोजन समिति निधि के तहत 1% रकम दिव्यांग विकास के लिए खर्च करे। भूमिहीन बेघर दिव्यांगों को 1 गुंठा सरकारी जगह रहने के लिए दे और दिव्यांगों को जीआर के तहत रोजगार के लिए 200 स्क्वायर फीट की जगह तुरंत उपलब्ध कराए। अन्य विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन का लाक्षणिक धरना आंदोलन के तहत किया गया और ये अपने मांगे रखी गई। इस समय प्रहार दिव्यांग जिला अध्यक्ष बालाजी पौड़, जिला अध्यक्ष केशव जादव, शिवहर सोनटक्के, अशोक मस्के, दीपक खोड़े, भागवत पाटिल, विष्णु बोकारे, सूर्यभान ढगे, हरिश्चंद्र पोले, विलास भालेराव, बड़ीराम इंगड़े, ज्ञानेश्वर राठौड़ के साथ बड़ी संख्या में परभनी जिले के दिव्यांग बंधु बड़ी संख्या में मौजूद थे। एक दिन के लाक्षणिक धरना आंदोलन में ये शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये सांसद और विधायक के घर पर भी जाकर आंदोलन करेंगे। प्रहारचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय बच्चूभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली चालत असलेले दिव्यांगाचं हे आंदोलन आहे। या आंदोलनामध्ये प्रत्येक आमदाराच्या निधीमधून दिव्यांगासाठी खर्च करण्यासाठी 30 लाखाचा निधी शेष शासनाने ठेवलेला आहे। तो निधी त्वरित लवकरात लवकर दिव्यांगासाठी खर्च करावा व दिव्यांगाच्या सोयीसुविधाचा अभाव जे या जिल्ह्यामध्ये पडलेला आहे किंबहुना महाराष्ट्रामध्ये पडलेला आहे ते पूर्णत्वात नेण्यासाठी या स्थानिक आमदारांनी किंवा राज्य सरकारने लक्ष घालून दिव्यांगाच्या ज्या अडचणी असतील, कुठे दुकानासाठी जागा पाहिजे असेल, ज्याला स्वतंत्र निवारा नसेल, त्या निवाऱ्यासाठी जागा पाहिजे असेल, त्या जागा उपलब्ध करून द्याव्यात व दिव्यांगाची गैरसोय टाळावी आणि दिव्यांगांना या ठिकाणी सुखमय आनंदी जीवन जगण्यासाठी सहकार्य करावे, यासाठी हे आंदोलन आम्ही धरलेलं आहे। जोपर्यंत दिव्यांगाचा आमदार आणि खासदार निधी वाटप करणार नाहीत तोपर्यंत बच्चूभाऊच्या आदेशानं आम्ही स्वस्थ बसणार नाहीत। नक्कीच या आमदारांना व या खासदारांना फिरतानाही या ठिकाणी अडथळे निर्माण करण्याची ताकद आमच्या प्रहारमध्ये आहे, हे स्थानिकचे आमदार आणि खासदारांनी लक्षात ठेवावे। सम्राट बच्चूभाऊ कडू साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आजचं जे कलेक्टर ऑफिस समोरचं जे आंदोलन चालू आहे त्याचे मुद्दे असे आहेत आमचे, जो 30 लाखाचा जो निधी आमदारला असतो दरवर्षी तो दिव्यांगांना आतापासून वाटप झाला। मग 30 लाख म्हणजे दरवर्षी 30 लाख असतो। 5 वर्षाचा यांच्या पैसे चालला आहे 1.5 कोटी। 1.5 कोटीमधला 5 पैसे पण दिव्यांगासाठी वाटप नाही आणि आमदार आणि खासदार एवढं हजम करून ढेकर पण देत नाहीत। मग ह्याच्या आंदोलनासाठी आम्ही इथं बसलेलो आहेत। दुसरा मुद्दा असा आहे, 200 स्क्वेअर फूट जागा जे दिव्यांगासाठी 3% राखीव आहे, आत्तापासून एकाही शहरामध्ये ग्रामपंचायतमध्ये कुठेही वाटप झालं नाही आहे। जेव्हा आम्ही बीडीओला हे निवेदन देतो तेव्हा एकही गाळा त्याच्यापाशी शिल्लक नसतो किंवा नगरपालिकेला जर निवेदन दिलं तर त्यांच्यापाशी पण एक गाळा शिल्लक नसतो। का? हे शासनाचं आहे ना, का देत नाहीत? याच्यास आम्ही पूर्ण पोटपाडा करून आत्तापर्यंत त्यानं कोणत्याही दिव्यांगाला ना 200 स्क्वेअर फूट जागा दिली आहे ना आतापासून कोणत्या घरकुल दिलेलं आहे। तिसरा मुद्दा आमचा असा आहे, जो मानधन जे आता दिव्यांगाचं वाढलेलं आहे 2,500चं, जे 1500 रुपयापासून 2,500 झाले, जे मोजरी ठिकाणी आम्ही ज्या उपोषणाला बसलो होतो 8 दिवस त्याच्या संदर्भात हे 2,500 आमची 6,000ची मागणी होती, त्यात 2,500 रुपये शासनाने वाढले, त्या भिकारी शासनानं। पण 2,500 हे प्रत्येक दिव्यांगाच्या खात्यावर पडत नाहीत, कोणाला 1,500 पडते तर कोणाला 2,000 पडते तर कोणाला 3,000 पडते। याची जिम्मेदारी कोण आहे? याने तहसीलदाराने जिम्मेदारी घ्यायला पाहिजे। आज 1 वर्षापासून ते म्हणते डेबिट झालं नाही, सगळे डॉक्युमेंट एक दिव्यांगांना 10 वेळेस तहसीलच्या कार्यालयात डॉक्युमेंटही दिले, हे तरी म्हणतात पण डिवाइड झालं नाही। याचं कारण काय? याचं एक उत्तर पाहिजे आम्हाला। चौथा मुद्दा असा आहे की जे दिव्यांगाचा 5% जो निधी होतो वाटप दरवर्षी नगरपालिकेतून या पंचायत समितीतून, हे वाटप प्रत्येक ठिकाणी होत नाही, ग्रामपंचायतचं होत नाही। याला जर विचारलं आपण ग्रामसेवकला तर ग्रामसेवक डायरेक्ट म्हणतात आम्ही जिल्हा परिषदला वर्ग केला, का? तिथं आमचा दिव्यांग नाही त्या गावात।
का वर्ग केला याचं एक उत्तर आम्हाला व्हिडिओ साहेबांकडून या कलेक्टर साहेबांना याच्यावर दक्षता घ्यावी, अन्यथा उद्या बच्चूभाऊ कडू साहेबाच्या आदेशानं त्या आमदाराच्या आणि खासदाराच्या घरात जायला पण आम्ही कमी करणार नाहीत. रस्त्यावर फिरण्याचं जर बाजूलाच राहिलं व पुढचं आंदोलन भाऊचा जर आदेश आला तर आम्ही त्याच्या घरात जाऊन आंदोलन करू. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें.